कंटिन्यूटी का आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहे थे स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ के का वैल्यू निकालने के लिए कह रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 to 29 है, वो इस तरह का क्वेश्चन टाइप है, और वो फाइंड वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालने के लिए कह रही है। और सिंस पहले भी कर चुके हैं कि वो एफ इज कंटिन्यूअस, तो एफ से एफ जो है कंटिन्यूअस, वो पहले ही कह चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा देखो, एफ एक्स इक्वल टू के cos x अपॉन पाई माइनस 2x। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 होने पर ये होगा, x इक्वल टू पाई बाई 2 होने पर 0 होगा, एंड x इक्वल टू पाई बाई 2 पर भी हम निकालने हैं। उसका हम लहन लिमिट नहन लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट। हमारा नंबर लाइन क्या है स्टूडेंट, पाई अपॉन 2 है। पाई अपॉन 2 का जो लहन लिमिट हम निकालेंगे, राइट लेफ्ट साइड का जो लहन लिमिट है हम वो निकालेंगे, पाई बाई 2 का राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका हम राइट लिमिट भी निकालेंगे यहाँ। तो पहले यहाँ हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, पहले यहाँ हम लहन लिमिट निकालते हैं। तो पहले हम लहन लिमिट निकालते हैं स्टूडेंट। तो हमारा एफ एक्स क्या है यहाँ, पहले हम हमारा एफ एक्स जो है वो लिख लेते हैं यहाँ। हमारा एफ एक्स क्या है यहाँ, हमारा एफ एक्स जो है, एफ एक्स इक्वल टू ब्रेक करके दे रखा है के cos x अपॉन पाई माइनस 2x होगा इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 होने पर, और तो 3 होगा इफ x इक्वल टू पाई बाई 2 होने पर। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 90 डिग्री पर यानी पाई बाई 2 पर हम उसका लहन लिमिट और राइट लिमिट निकाल देंगे स्टूडेंट। यहाँ पर भी x इज नॉट इक्वल टू का साइन है, तो x इज नॉट इक्वल टू का साइन का मतलब क्या है, मैंने पहले भी निकाला था, क्या था, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। ये सभी वैल्यू है वो कहाँ पर आ जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 के अंदर ही आ जाएगा। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तो ये फंक्शन होगा। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इज ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, बाकी जो सभी वैल्यू है यहाँ होगा। तो x ग्रेटर देन 0 भी ये होगा, लेस देन 0 भी यही होगा। तो उसका हम एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर हम उसका लहन लिमिट और राइट लिमिट निकालेंगे। तो पहले हम लहन लिमिट निकालते हैं। तो लहन लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 टू द पावर माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी पाई बाई 2 से छोटा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम यहाँ निकालने वाला है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 टू द पावर माइनस पाई बाई 2 से छोटा, यानी हमने 0 यहाँ लिखा था, हम यहाँ पाई बाई 2 लिखेंगे 0 की जगह। यहाँ पर भी हम पाई बाई 2 लिखेंगे, पाई बाई 2 से छोटा, यानी यहाँ हम क्या निकालेंगे, पाई बाई 2 से छोटा, जो यहाँ पाई बाई 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी पाई बाई 2 यहाँ जाए। यहाँ हम पाई बाई 2 के बारे में कह रहे हैं। तो पाई बाई 2 से यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वो भी एस नॉट इक्वल टू 0 पे होगा, 90 से छोटा होगा वो भी उसके अंदर ही होगा। तो पाई बाई 2 माइनस, तो पाई बाई 2 टू द पावर माइनस यानी लहन लिमिट, यानी हमारा x जो है x इज लेस देन पाई बाई 2, x इज लेस देन पाई बाई 2 पे कहाँ यहाँ होगा। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 यहाँ है, वो भी हमारा फंक्शन क्या हो गया, यही होगा हमारा फंक्शन जो है। तो हमारा फंक्शन यहाँ लिखेंगे तो हमारा फंक्शन ये हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन क्या है, के cos x अपॉन पाई माइनस 2x जो है हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन है। अब हमारा लिमिट जो है 0 तक जाएंगे, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 यानी s टेक्स वेरी क्लोज टू 0 तक जाने पर तो हमारा लिमिट जो है क्या होगा स्टूडेंट, 0 नहीं है, यहाँ पाई बाई 2 के बारे में कह रहे हैं। तो पाई बाई 2 टू द पावर माइनस 90 डिग्री टू द पावर माइनस किया है, तो इसका हम लहन निकालेंगे। तो पुट हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, पुट x इक्वल टू 0 माइनस पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 से छोटा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 माइनस एस करेंगे। यहाँ मेरा कहने के मतलब ये है कि यहाँ हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 से छोटा यानी पाई बाई 2 माइनस एस करेंगे। यहाँ 90 डिग्री पार करेंगे, जो छोटा नंबर है वो ऐसे, इसलिए वो जो डिक्रीज हो रहा है जो छोटा नंबर है वो ऐसे, इसलिए लहन में निकालेंगे।
तो हम लोअर लिमिट के बारे में कह रहे हैं। यहाँ लोअर लिमिट निकालेंगे तो फिर s इक्वल टू 0 0 नहीं है, यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 माइनस s करेंगे यहाँ। तो हम यहाँ k लिखेंगे और k कोस लिखेंगे और s की जगह हम क्या लिखेंगे, पावर 2 माइनस ऐसे लिखेंगे। अपॉन में क्या है, यहाँ देखो अपॉन में क्या है, पाई माइनस अपॉन पाई माइनस 2s s की जगह यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट, पावर 2, यहाँ पर भी पावर 2 माइनस ऐसे। तो यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट, s की जगह पावर 2 माइनस ऐसे। मैंने बैटरी चार्ज नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारा जो डिस्प्ले है उसका जो लाइट है वो स्लो गया था। तो अभी ठीक हो गया है। तो मैं आगे आते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया था, हमारा पाई माइनस एस की जगह हम पावर 2 माइनस एस हमने यहाँ कर दिया था। उसके आगे आते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ देखो उसके आगे आते हैं। तो पहले ये सभी जो है ये मैं रिमूव कर दूँ, उसका आगे आते हैं यहाँ उसके आगे आते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो हमारा फंक्शन उसका जो आगे है वो यहाँ आते हैं। तो यहाँ देखो हमारा लिमिट जो है इक्वल टू करते हैं और यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, कोस पावर 2 माइनस एस, ये किसके टाइम में हो गया, कोस पावर 2 माइनस एस की टाइम में हो गया। तो कोस पावर 2 यानी पावर 2 माइनस एस यानी कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसका बराबर होता है स्टूडेंट, कोस साइन एस का बराबर होता है। यहाँ थीटा की बात नहीं करें, यहाँ एस की बात करें। थीटा की जगह हम एस हो रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस था साइन थीटा होता है। तो यहाँ तो एस है, तो साइन पावर 2 माइनस एस इक्वल टू साइन एस हो जाएगा स्टूडेंट। तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, साइन पावर 2 माइनस एस की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम क्या यहाँ लिमिट जो है एस टेंड्स टू 0 तक जाएंगे और के कोस पावर बाई 2 माइनस एस की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ कोस पावर बाई 2 माइनस एस की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, साइन एस लिखेंगे। तो यहाँ हम साइन एस लिख दिया मैंने। यह जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ सोल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो ओपन ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम ओपन ब्रैकेट कर लेते हैं। तो माइनस 2 पाई अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2s हो जाएगा। यहाँ हम एलसीएम कर लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 पाई हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4s हो जाएगा। तो 2 पाई और माइनस पाई यहाँ कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये 4s अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कट कर लेते हैं तो यहाँ 2s ऐसे मिलेगा। तो अपॉन में क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ अपॉन में हमारा 2s ऐसे मिला यहाँ। तो पहले ही रिमूव करती हूँ। तो हमारा जो वैल्यू है वो हमें यही मिल गया है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट में देखो, तो यहाँ देखो स्टूडेंट इक्वल टू, अब तक यहाँ आ गया हमारा कुछ और फॉर्मूला यहाँ लिखना बाकी है। तो हमारा लिमिट जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन s की फॉर्म में हुआ तो ये 1 का बराबर होता है। यहाँ पर भी इस किताब में हो, हम इस किताब में ही हम यहाँ इस किताब में ही हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ के ये k अपॉन 2 है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये k अपॉन 2 है वो बाहर कर लेते हैं और लिमिट जो है अंदर आते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 करते हैं और ये साइन s अपॉन s जो है यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ बाकी जो रिमेनिंग है वो यहाँ लिखते हैं साइन s अपॉन s, ये यहाँ लिखते k अपॉन 2 है वो कांस्टेंट है वहाँ आ जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो इस किताब में हो गया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू s, यहाँ s की जगह s हो गया है, वो भी सेम तब
1 का बराबर हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ हमारा वैल्यू जो है वो किसका बराबर हो जाएगा यहाँ देखो। तो यहाँ हमारा वैल्यू जो है किसके टाइप में हो गया देखो, इक्वल टू के अपॉन 2 इंटू 1 का बराबर हो जाएगा, इक्वल टू के अपॉन 2 का बराबर हो जाएगा। ये जो के अपॉन 2 है ये हमारा क्या स्टूडेंट लेहन लिमिट है। तो हमने यहाँ हमारा क्या निकाला, लेहन लिमिट निकाला। तो हमारा लेहन लिमिट जो है हमें क्या मिला, लेहन लिमिट जो है हमारा पाई/2 मिला। तो पहले ये मैं करती हूँ और लेहन लिमिट का जो वैल्यू है वो यहाँ लिख देती हूँ और राहल लिमिट निकालते हैं। तो पहले ये मैं करती हूँ और हमारा राहल लिमिट निकालते हैं। तो हमारा लेवल लिमिट जो है हमारा वैल्यू क्या मिला यहाँ, तो हमारा लेवल लिमिट जो है के अपॉन 2 मिला। तो यहाँ हमने के अपॉन 2 लिख दिया और हम यहाँ क्या निकालेंगे स्टूडेंट, राहल लिमिट निकालते हैं। लेहन लिमिट हमने निकाल दिया है, तो अभी हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, राहल लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ हम राहल लिमिट निकालते हैं और राहल लिमिट निकालेंगे तो हम यहाँ निकाल देते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 टू द पावर प्लस ऑफ fx, यानी पाई/2 से बड़ा जो छोटा नंबर है वो क्या है यहाँ, वो कौन सा फंक्शन होगा वो देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 टू पावर प्लस पाई/2 से बड़ा जो नंबर है, यानी क्या है, x इज ग्रेटर देन पाई/2। पाई/2 से बड़ा भी कहाँ आ जाएगा सॉरी, x इज नॉट इक्वल टू 0 का जो फंक्शन है वहाँ हो सके। तो हमारा फंक्शन क्या है वो यही हो गया। तो हमारा फंक्शन क्या है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, यही हमारा हो जाएगा। तो हमारा लिमिट जो है 0 तक जाएंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 तक जाएंगे। तो यहाँ हम पाई/2 के राइट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो भी हम s पुट कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, पाई/2 तो प्लस करेंगे, कह रहे हैं पाई/2 से बड़ा। तो हम s की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, पुट x इक्वल टू पाई/2। यहाँ पाई/2 की बात कर रहे हैं तो पाई/2 प्लस s, यानी जो पाई/2 के जो लेफ्ट साइड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमने s पुट कर दिया। तो इंक्रीज होगा जो छोटा नंबर है वो s है, इसलिए हमने पाई/2 प्लस s कर दिया। इस तरह हम यहाँ पुट करेंगे इस तरह। तो s की जगह हम यहाँ k cos और s की जगह हम यहाँ पाई/2 प्लस s पुट करेंगे इस तरह। अपॉन में पाई माइनस 2s, s की जगह यहाँ पर भी पाई/2 प्लस s यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू है हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट में, यानी क्यों। तो यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ देखो cos ऑफ पाई/2 प्लस s, ये कहाँ आते हैं, cos पाई/2 प्लस s जो है कहाँ आते हैं स्टूडेंट, वो हम देख लेते हैं। तो हम ये पाई/2 प्लस s 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पाई है, तो 90 डिग्री प्लस s यानी 90 डिग्री प्लस थीटा, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन एंड कोसेक जो है पॉजिटिव होता है और रेज आर नेगेटिव हो जाए। तो बाकी जो है नेगेटिव होता है, ये दोनों ही पॉजिटिव होता है। तो ये कोस है वो यहाँ कोस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस तो यहाँ ये तो कोस है, कोस पाई/2 प्लस कह रहे। तो ये तो कैसे, कोस जो है पाई/2 प्लस है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो हमारा वो किसका बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये पाई/2 है, तो हमारा एंगल भी चेंज होगा। कोस को किस पे चेंज होगा, कोस को साइन में चेंज होगा और यहाँ पाई/2 माइनस s भी देगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस जो है नेगेटिव होता है, तो एक माइनस भी यहाँ देगा। और यहाँ 90 डिग्री है, इसलिए हमारा कोस जो है साइन में कन्वर्ट होंगे, तो साइन में चेंज हो जाएगा, तो माइनस साइन s का बराबर हो जाएगा। तो यानी हमारा क्या कहने के मतलब ये यहाँ पाई/2 प्लस थीटा, यानी थीटा की जगह हम यहाँ s लिख रहे थे। तो पाई/2 प्लस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो यहाँ पाई/2 है, तो हमारा एंगल कोस है वो साइन में कन्वर्ट हो गए। और ये जो पाई/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ में एक माइनस देंगे और यहाँ 90 डिग्री है तो चेंज भी होगा, तो साइन में कन्वर्ट होगा, तो माइनस साइन थीटा का बराबर है, यही कहने की कोशिश करिए होंगे। तो यहाँ थीटा की जगह हमारे यहाँ क्या हो गया, थीटा की जगह हमारे यहाँ s हो गया था।
तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। तो ये जो है यहाँ यूज़ करने वाली है। तो ये आप लोगों को समझने के लिए मैं कह रही थी। तो ये π/2 प्लस एस की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लिमिट यहाँ एस टेंड्स टू 0 करेंगे और के करेंगे। π/2 प्लस एस की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, माइनस साइन एस। ये जो वैल्यू है हम यहाँ लिखेंगे। तो माइनस साइन एस, माइनस जो है बाहर कर लेते हैं और साइन एस ही हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अपॉन में यही यहाँ जो है ये जो सभी है वो यहाँ का हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस ओपन करेंगे तो ये -2π/2 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस 2s यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ हम एलसीएम कर लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ 2π हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 है तो यहाँ 2π हो जाएगा। या माइनस करेंगे और माइनस माइनस ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4s हो जाएगा। 2π और 4π यहाँ कट हो गया तो -4s अपॉन 2, एक 2 भी कट कर लेते हैं तो ये एक 2 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, -2s बचेगा। तो सोल्व करने के बाद यहाँ क्या मिला, यहाँ -2s से बचा। तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या होगा स्टूडेंट, ये के अपॉन 2 ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे और ये भी ये जो फॉर्मूला है इसके टाइम में आ जाएंगे। तो ये के अपॉन 2 ये बाहर कर दिया और लिमिट एस टेंड्स टू 0 साइन एस अपॉन एस जो है मैंने यह फॉर्मूला आने के लिए ऐसे मैंने मैनेज कर दिया। तो ये के अपॉन 2, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू साइन एस अपॉन एस तो 1 का बराबर होता है, ये भी 1 का बराबर हो जाएगा। के अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू के अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। तो इस तरह हमने यहाँ राइट हैंड लिमिट भी निकाल लिया और राइट हैंड में भी निकाल दिया। तो यहाँ हम एडेड पॉइंट्स भी निकाल देते हैं। तो पहले ये मैं करती हूँ और एडेड पॉइंट्स भी हम यहाँ निकाल देते हैं। एडेड पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एस की जगह एक्स की जगह हम π/2, एस की जगह हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एस की जगह हम π/2 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, हम एडेड पॉइंट्स यानी एस की जगह एस इक्वल टू π/2 कहाँ पर है, यहाँ पर आ रही है स्टूडेंट। एस इक्वल टू π/2 पर क्या है स्टूडेंट, 3 है। तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है, एस की जगह हम 3 पुट करेंगे यहाँ। तो एस की जगह हम 3 पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या मिल रहे हैं, एस इक्वल टू π/2 पर 3 मिल रहे हैं। तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि एफ जो है कंटिन्यूस हो रहा है एट एस इक्वल टू π/2 पर। तो सिंस क्वेश्चन में कह रहे थे पहले f is continuous, हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू π/2। हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो रहा है एट x इक्वल टू π/2 पर। तो एट x इक्वल टू π/2 पर, एट s इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूस हो रहा है। तो हमारा लेवल लिमिट क्या है स्टूडेंट, यहाँ हमारा लेवल लिमिट के अपॉन 2 है, राइट हैंड लिमिट भी के अपॉन 2 है, एडेड पॉइंट्स 3 है। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के कह रहे हैं, यानी हम के निकालने के यहाँ। तो पहले हम कंटिन्यूस हो रहा है इसलिए लेवल लिमिट बराबर होंगे, राइट हैंड लिमिट भी बराबर होंगे और एडेड पॉइंट्स का भी बराबर होना चाहिए। तो एडेड पॉइंट्स क्या है यहाँ, एडेड पॉइंट्स एफ ऑफ 3 यहाँ है। तो एफ ऑफ एडेड पॉइंट्स क्या है यहाँ 3 है। तो एडेड पॉइंट्स पर हमें क्या मिल रहा है, एडेड पॉइंट्स हमारा 3 है। तो यहाँ एफ ऑफ एस की जगह हम यहाँ सॉरी स्टूडेंट, यहाँ एस की जगह हम π/2 लेना था क्योंकि हम एस की जगह π/2 पुट कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, हम एस की जगह हम यहाँ π/2 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ π/2 लिखना चाहिए था। तो यह एस की जगह ये जो फंक्शन है इसकी जगह हम π/2 लिखेंगे और एस इक्वल टू π/2 होने पर हमारा फंक्शन जो है 3 मिल रहा है। तो 3 मिल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, तो एडेड पॉइंट्स यानी एफ ऑफ π/2 निकालने पर हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो लेवल लिमिट क्या है, यहाँ देखो लेवल लिमिट के अपॉन 2 है, राइट लिमिट भी के अपॉन 2 है। तो यहाँ के अपॉन 2 एडेड पॉइंट्स क्या है 3 है, तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 इक्वल टू के बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 मिल जाएगा। तो के का वैल्यू हमने यहाँ निकाल दिया।
तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है यहाँ खत्म हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ क्वेश्चन में जो सभी वो जो कह रहे हैं हम यहाँ शो कर दिया है, लेहन में निकाल लिया, प्रहन में निकाल लिया और एडेड पॉइंट्स भी निकाल लिया। और फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, पहले भी किया चुका था, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया लेहन में रहन में एडेड पॉइंट सभी बराबर कर दिया। और उसके बाद हम लेहन में रहन में का जो वैल्यू है यहाँ डाल दिया और क्या कर दिया हमने यहाँ के का जो वैल्यू है यहाँ निकाल दिया। तो इस तरह हम के का वैल्यू यहाँ निकालना था, हमने निकाल दिया। तो आज की क्लास यहाँ खत्म, आज इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो पर। तो नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी, नेक्स्ट वीडियो पे करूँगी स्टूडेंट। तो मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए स्टूडेंट। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।